जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों आइए गणेश पुराण से पंचम अध्याय आगे जारी करते हैं। अध्याय का विषय है त्रिपुरासुर ने गणेश की आराधना की। गृत्समद अब केवल भगवान गजानन की उपासना में लगे रहने लगे, परंतु एक दिन उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को स्वयं प्रकट हुआ देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वह बालक उनसे नम्र वाणी में बोला, मैं आपकी छींक से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता तब तक आप मेरा पालन कीजिए, फिर तो मैं स्वयं ही पौरुष से सब देवताओं और तीनों लोगों को जीत लूँगा। उसकी बात सुनकर गृत्समद कुछ डरे। उन्हें माता के वचन याद आ गए, परंतु करते भी क्या। उन्होंने बालक से कहा, पुत्र तुम गणेश जी की उपासना करो। यह कहकर उन्होंने उसे गणेश जी का मंत्र देकर उपासना विधि भी बतलाई। बालक वहाँ से चला गया। उसने एकांत में वन में जाकर वरदराज की आराधना आरंभ की। वह भी एक पांव के अंगूठे से खड़ा रहकर तपस्या करता रहा। उसे भी पिता के समान निराहार रहकर घोर तप करते हुए 15,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान गणाधीश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक भयानक शब्द के साथ उसको दर्शन दिया। मुनि कुमार ने देखा कि वरदराज साक्षात खड़े हैं तो वह उनके चरणों में गिर गया। गणेश जी ने हर्षपूर्वक कहा, उठो भक्त श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अपना इच्छित वर मांग लो मुझसे। मुनि कुमार ने कहा, हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु मैं आपके असीम तेज से अत्यंत विस्मित और भयभीत हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए नाथ। मैं बालक हूँ, स्तुति किस प्रकार की जाती है इसका ज्ञान नहीं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे त्रैलोक के विजय का वर प्रदान कीजिए। देव दानव मनुष्य राक्षस गंधर्व किन्नर तथा सर्पादि सभी मेरे वश में हो जाएं। इंद्रादि सभी लोकपाल सदैव मेरी सेवा करें। इस जीवन में सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष भी प्राप्त करूं। भगवान गणपति बोले, वत्स तुम सदैव भय रहित और तीनों लोकों के विजेता होगे। मैं तुम्हें लोहे चांदी और सोने के 3 नगर प्रदान करता हूँ। इन्हें भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई भी नहीं तोड़ सकता। यह तीनों पुर शिव जी के एक ही बाण से टूट जाएंगे। इन तीनों पुरों के स्वामी होने के कारण तुम्हारा नाम त्रिपुर हो गया। वर प्रदान कर गणेश जी अंतर्हित हो गए। त्रिपुरासुर ने उनकी मूर्ति स्थापित की और उनका षोडोपचार से पूजन किया। उसके पश्चात वो त्रैलोक के विजय के लिए चल पड़ा। धरती स्वर्ग पाताल सभी पर उसका अधिकार हो गया। देवताओं सहित इंद्र हार गए। उसके भय से देव समुदाय वन पर्वत आदि की गुफाओं में छुपता फिरा। चतुर्भुज ब्रह्मा नाभि कमल में प्रविष्ट हो गए। भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में जा छिपे। शौनक जी त्रिपुरासुर प्रचंड हो उठा। उसके 2 पुत्र हुए जिनका नाम चंड और प्रचंड थे। उसने चंड को बैकुंठ को और प्रचंड को ब्रह्मलोक का अधिकारी बना दिया। त्रिपुरासुर को इतने से भी शांति नहीं मिली। उसकी अधिकार लिप्सा इतनी बढ़ गई कि कैलाश पर जा पहुंचा। शिवजी को उसे प्राप्त वरदान और शक्ति का ज्ञान था। वे अविलंब उनके सामने पहुंचकर बोले, वत्स मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो सो मांग लो। त्रिपुरासुर बोले, भोले बाबा यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कैलाश छोड़कर मंदराचल पर चले जाएं। शिवजी समझ गए कि कैलाश छोड़े बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए तुरंत ही मंदरगिरी को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार संसार भर में असुर साम्राज्य छा गया। मित्रों, आज के लिए गणेश पुराण से पंचम अध्याय यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में आगे का अध्याय जारी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।